गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में साइंस इन माइंड, जहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे साइंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी रिवीजन, मतलब क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये सारी चीज़ें हमें समरी है एक तरह से। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है जिसके अंदर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन में ये चैप्टर दिया हुआ है, वो अगली वीडियो होगी। तो ये एग्रीकल्चर मतलब होता है, जैसे आपने देख ही रखा है, जैसे फार्मर्स खेत, जैसे ये वाले खेत उगाते हैं। अब उगाने के बाद जब वो फसल, उसका सीज़न आ जाता है, वो जब बड़ी हो जाती है तो फिर कुछ करना भी पड़ता है। मतलब उसको इंग्लिश में कहा जाता है रियरिंग मतलब उसको निकाल दिया जाता है, मतलब मॉडर्न मशीन्स के साथ उसको काट दिया जाता है। जैसे इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा बड़ी फसल हो गई है, इसमें भी बहुत बड़ी है। फिर जब उनका टाइम होता है सीज़न के हिसाब से, तो फिर किसान इनको काट देते हैं, मतलब फसलों को काट के इनको रख देते हैं। फिर मार्केट में जाती है ये सब मसाले या क्रॉप्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रॉप का मतलब है कि जैसे आपको प्लांट्स, ये सेम काइंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सेम काइंड ग्रोन कल्टिवेटेड एट वन प्लेस। मतलब आपने कहीं पे, अब मान लो आपको खाना है, जैसे चावल हो गया, जैसे आपने चावल के लिए एरिया बचा रखा है, आपको उसके अंदर अच्छे से सॉइल करके फिर आपने सीड्स डाला, फिर वो उग गया। उगने का मतलब, या उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉप। मतलब प्रोसेस को भी नहीं, उसको कहते हैं क्रॉप। जो आपने उगाया उसको क्रॉप कहते हैं। अब क्रॉप को भी क्लासिफाइड किया जाएगा दो वेज में। अब जैसे खरीफ क्रॉप्स का ये है कि वो मानसून सीज़न या रेनी सीज़न के टाइम ही उनको कल्टीवेट किया जा सकता है, क्योंकि उनको पानी की एफिशिएंसी अगर हो गई तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। और ये जून से सितंबर के बीच में लगाया जाता है, उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मेज़, मिलेट मतलब बाजरा, या कॉटन क्रॉप। जैसे हम लोग इस टाइम, जैसे गर्मी लगती है तो फिर हमें कॉटन के ही कपड़े पहनने होते हैं, तो इसी की वजह से ये सब होता है। अब आते हैं राबी क्रॉप्स पे। पर पहले खरीफ क्रॉप्स का बता देता हूँ कि वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में निकल जाते हैं। और राबी क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे आपने खरीफ क्रॉप्स को कल्टीवेट कर दिया, अब वो पूरी फसल खाली है। अब उसके अंदर क्या होगा, किसान को तो और भी चाहिए होगा डालने के लिए, तो फिर उसके बाद आता है राबी क्रॉप्स। ये है कि वो मतलब सर्दी के ही सीज़न में उनके अंदर एक ऐसा होता है कि सीज़न के हिसाब से ही वो ग्रो करते हैं, और अक्टूबर के मार्च के बीच में उनको कल्टीवेट किया जाता है विंटर के सीज़न पे। अब उनको राबी क्रॉप्स कहा जाता है। जैसे हो गया वीट, ग्राम, मस्टर्ड्स, ये क्रॉप्स शुरुआती के विंटर सीज़न में कल्टीवेट की जाते हैं। फिर उसके बाद वो हार्वेस्ट होते हैं अप्रैल या मई के बीच में। अगली स्लाइड पर आते हैं, वर्क टुगेदर। मतलब किसान को भी, मतलब क्रॉप को भी कल्टीवेट करने के लिए कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उसको करने के लिए। जैसे आगे सबसे पहले पॉइंट है ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि पहले अगर आपको अच्छी फसल मतलब उगाने के लिए, तो आपको अच्छी सॉइल चाहिए होगी। अगर ऊबड़ खाबड़ या उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होंगे तो फिर वो आपकी सॉइल को ख़राब कर देंगे बहुत जल्द। फिर उसके बाद उसको प्रिपेयर करना होता है, मतलब मशीनों के द्वारा उसको फ्लैट किया जाता है, उसके अंदर मैन्योर डाला जाता है अच्छे से, मतलब उसको फर्टिलाइज या प्यूरिफाई करना ही एक तरह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सोइंग का मतलब है कि आप किसी फसल को सो कर दो, मतलब जैसे हो गया मशीन के द्वारा इसको, मतलब अच्छी जगह पे, मतलब बिटवीन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी सीड्स एक ही जगह पे होंगे तो फिर वो उग जाएगा, नहीं, उसको भी एकदम प्रॉपर डिस्टेंसेस पे करना होता है। आजकल तो मशीन से किया जाता है, मशीन्स को लेते प्रॉपर डिस्टेंस करने के बाद उसके अंदर वो उगना स्टार्ट करना होता है, उसको वहाँ से होता है क्रॉप का स्टार्टिंग। फिर उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आपने डाल दिया उसके अंदर सीड्स, अब उसको भी तो कुछ चाहिए होगा, उसकी भी तो कोई एफिशिएंसी होगी अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ये हैं कि ये आपका मतलब साइड की गंदगी, जैसे
ह्यूमस, ये सब आपका ले लेते हैं, मतलब खराब मतलब आपकी फर्टिलाइज़र्स आपका वो काम करते हैं, जैसे आपकी क्रॉप को फर्टिलाइज अच्छे से कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब जैसे आपने ये मैन्यूर्स कर दिया, अब उसको पानी तो चाहिए ही होगा, मतलब पानी तो नीडेड है सब चीज़ उगाने के लिए। प्लांट्स में कैटेगरीज़ में हमें भी पानी की ज़रूरत होती है, तो फिर इरिगेशन में ये है कि आपको पानी डालना है, तो फिर उसका भी अलग सिस्टम होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। और ये मतलब ये एक तरह का प्रोसेस है, ये आगे जाता है, मतलब पानी एक जगह से टैंकर से हर जगह हर एक प्लांट में पानी पहुंचना चाहिए ताकि एक भी फसल ना ख़राब हो। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब वीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब किसान एक तरह से एक चीज़ें लाते हैं, जैसे ये आप ले आओ, मेडिसिन ले आओ, उसके ऊपर लगा दो, तो फिर आपकी फसल ना ख़राब होगी इंसेक्ट की वजह से या क्रोप के द्वारा खाई जाएगी, ऐसा कुछ होता है। फिर उसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ये प्रोसेस है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में मतलब क्रॉप को रियर किया जाता है, तो हार्वेस्टिंग मतलब इसका रियल नेम है कि आपको फसल को मतलब काट देना है जब उसका सीज़न आ जाए। अब स्टोरेज, आपने काट दिया, अब आपको स्टोर करना है। आप स्टोर करने के बाद उसको मतलब जैसे भी पीस के दो या कैसे भी दो आपको, फिर उसके बाद उसको ट्रेड करने के लिए या मसाला ये सब बेचने के लिए होता है। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। अब जैसे अब बताते हैं मेन टूल्स जो काम करने के लिए, प्लोइंग के लिए मतलब क्या कहते हैं फसल को अच्छे के लिए करने के लिए होते हैं। जैसे ये है टैंक, ये एक तरह से का इरिगेशन का सिस्टम है, और ये हमें सोइंग सीड्स के लिए, सीड सोन करने के लिए अच्छा होता है। और एक तरह से ये प्लो है, मॉडर्न प्लो, ये जो काम आता है। और ये पुराने ज़माने का प्लो है जो दोनों काउस के बीच में अटका के हमें उसको मेहनत करके उसको लगाना होता है, और पर इससे ज़्यादा अच्छी फसल होती है, पर बहुत मेहनत लगती है किसान के लिए। तो अगला आता है ये ट्रैक्टर वाला। इसमें ट्रैक्टर यही एक तरह से यही मशीन है, पर इसके अंदर थोड़ा ये है कि ये आपकी सॉइल को भी फर्टाइल करता है, प्लस वो भी करता है, जैसे वो सीड्स डालता है उसके अंदर। और ये है मशीन है, ये बहुत महंगी आती है किसानों को, पर ये भी एक अच्छी मशीन है। ये पानी को स्प्रिंक करने के लिए होती है, और ये पानी इसके अंदर डाला जाता है, फिर वो अच्छी मात्रा में हर जगह फैलता है। अब आते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे, जो हमारे ये लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की। तो जैसे मैं बता रहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगा मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो ये रहा। अब जैसे आपने ट्रेडिशनल मेथड्स देखे होंगे, पुली सिस्टम, जैसे पुली करके आपको पानी करना है। चेन पंप में ये है कि आपको पानी लेके जाना है, और मतलब पानी को वेल के अंदर डालना है, फिर वो उसको पंप से उसको ऑन करके पानी जहाँ आएगा, और आपको हाथ से पानी हर जगह फेंकना है। देख ली राहत, मतलब एक तरह से ये भी नॉर्मल है ट्रेडिशनल मेथड में। और ये मॉडर्न मेथड्स में आते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा, ये कहीं भी रखा रहता है, ये पाइप तरह की तरह, और ये घूमता रहता है और पानी स्प्रिंकल करता है। तो फिर ये स्प्रिंकलर सिस्टम फार्मर्स को बहुत हेल्प करता है, ये हर जगह पानी फेंकता है ताकि सही मात्रा में पहुँचे। ड्रिप सिस्टम ये एक तरह से बहुत हाई सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर है कि आपको ड्रिप हर एक पानी की बूंद बचाता है ये, क्योंकि ये अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम को देखो तो फिर वो आपको ज़्यादातर मतलब क्या कहते हैं हर जगह इधर उधर पानी फेंकता है, कभी कभार वो फसल तक नहीं पहुंच पाती। तो ये ड्रिप सिस्टम है, ये हर जगह जाता है और पानी के अंदर मतलब रूट्स के अंदर तक पानी पहुंचा देता है ये। और अब हम लोग आते हैं स्पेशल फेस्टिवल्स। जैसे आपने देखा पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, ये सीजनल है, और इस सीजन्स के हिसाब से तो फिर इनने फार्मर्स ने सोचा कि एक दिन होना चाहिए फेस्टिवल्स के दिन हम लोग भी अपना क्रॉप काटें। और एनिमल हस्बेंड्री, अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री पे। फूड दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, मतलब जो भी जैसे हमने फसल कर ली तो फिर अब जो खाना हमें एनिमल्स के द्वारा मिला जाता है, और शेल्टर भी उन्हीं से मिलती है, पर हमें उन शेल्टर मतलब प्रॉपर फूड शेल्टर उनको देना पड़ता है उस काम के लिए, पर इनको हमें मतलब इनको फसल ना कुछ करना, बस उसको टेक केयर करने के लिए उनसे हमें मिलता है
एनिमल से मिलता है ये फूड। जैसे आपने देख लिया दूध, जो हमें मतलब गौशाला टाइप है जहाँ पे हमें बहुत सारी काउस को रखते हैं और वहाँ से हम लोग दूध लेते हैं और हर जगह इंडिया के हर एक पार्ट में पहुँचा देते हैं। और एडिंग मैन्योर ये तो मैंने पहले ही बता रखा था। तो फिर ये था आज की वीडियो। पर आप कमेंट में बताइएगा कि मैं और आपको क्या बता सकता हूँ। मैं आपको कमेंट बॉक्स में पक्का बताऊँगा, सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको और वीडियोस देखनी है क्लास 8, 7, 6 और मतलब साइंस के बारे में, तो फिर आप मेरे को कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को साइंस इन माइंड। और मैं टेक्स्ट बुक सोल्यूशन भी देता हूँ, तो फिर आप मेरे साथ स्टे ट्यून्ड विद मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।